Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Sri Vinayak Convent High Secondary School Daloda. What's up our online classes? Today we will discuss about male reproductive system. Students, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ओके, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन के डिफाइन को डिस्कस किया था। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्लाइड हमारी है बेटा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स में क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म मेल का और ओवम फीमेल का, एंड सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन मेल और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है। ओके, टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल में। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ना तो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, वो ना ही हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, बट रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल डक्ट सिस्टम एंड एसेसरी ग्लैंड्स इन मेल एंड फीमेल। जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे वॉइस है, ठीक है, वॉइस से हमें पता चलता है कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है। मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल की केस में भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है। ओके बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। टेस्टिस, एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स। TES, ठीक है, ये प्लूरल है। जब हम दोनों टेस्टिस की बात करते हैं और TES जब हम सिंगल टेस्टिस की बात करते हैं। एसेसरी डक्ट में वास्ट डिफरेंस, एजेटरी डक्ट और यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इन सबको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड में हम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। इन ग्लैंड्स को हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमें टेस्टिस की स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्टली हम टेस्टिस के बारे में स्टडी करेंगे। टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई होता है, जिस कारण हम कहते हैं कि टेस्टिस क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एब्डोमिनल ऑर्गन है। स्क्रोटम बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो फोर बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीन्स होता है स्पर्म के सिंथेसिस के लिए ये टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टेस्टिस जो है एक वाइट फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होता है जिसे हम ट्यूनिका एल्बोजिना कहते हैं, और ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है फर्दर कुछ सेक्शन में डिवाइड होता है। इन सेक्शन को हम लोब्यूल्स कहते हैं। एक लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा। ओके बेटा, नेक्स्ट है हम टेस्टिस के कट सेक्शन की स्टडी करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो कट सेक्शन हमने दिखाया है हम उसकी स्टडी करेंगे। जो ट्यूब्यूल्स है ना, उसमें आपको खाली कैविटी दिखाई दे रही होगी। देखिए आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो ब्लैंक वाली कैविटी है उसे ल्यूमन कहते हैं। ट्यूब्यूल के अंदर का सेक्शन दिखाया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल पाई जाती, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोइल सेल। ओके, यहाँ जो स्पर्मेटोगोनिया आपको दिखाई दे रहा है, गोनियम लिखा हुआ है, देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, इसमें बहुत बार मियोटिक डिवीज़न होता है और मियोटिक डिवीज़न से ये स्पर्म को फॉर्मेट करता है। एक सेटोइल सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड एक और सेल लाई होती है जिसे हम लीडिंग सेल कहते हैं। ये लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में लाई करती है।
लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच जितनी भी जगह है उन्हें हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इनमें ब्लड वेसल लाई करती है या लीडिंग सेल लाई करती है। लीडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करती है जिनको हम एंड्रोजन कहते हैं। अब हम लोगों ने बताया था कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में थ्री पार्ट में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने टेस्टिस वाला पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम एसेसरी डक्ट की स्टडी करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है फाइनली एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को ज्वाइन करती है। इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। इसमें सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म को रिलीज करती है। रेटिटेस्टिस से एक बहुत से हम कह सकते हैं कि न्यूमरस फाइन ट्यूब्यूल्स इमर्ज होती है जिन्हें हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। ये वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस में ओपन होती है और एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट जो हेड वाला होता है उसे हम हेड ऑफ एपिडाइडमिस कहते हैं। मिडिल पोर्शन को बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। जब स्पर्म एपिडिडाइमिस में से गुजर रहे होते हैं तो ये जैसे जैसे वहाँ से गुजर रहे होते हैं वो मैच्योर होते जाते हैं, उनमें चेंज आता है और ये मैच्योरिटी को अटेन करते हैं। टेल सेक्शन जो होता है एपिडिडाइमिस का फाइनली वहाँ से एक डक्ट इमर्ज होती है जिसे हम वास डिफरेंस कहेंगे। ये डक्ट स्क्रोटम से होते हुए एब्डोमल कैविटी में आ जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है एसेसरी डक्ट। एब्डोमिनल कैविटी में वास डिफरेंस में जितनी भी एसेसरी ग्लैंड है इनसे डक्ट रिसीव करके एजिकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और एजिकुलेटरी डक्ट फाइनली यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है जो कि पेनिस से होता हुआ सीमन को बाहर रिलीज करने में हेल्प करेगा। जितनी भी डक्ट हमने बताई है इन्हें हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी डक्ट कहलाती है। यूरेथ्रा इन मेल को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं क्योंकि यूरिन और सीमन दोनों को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इसका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। स्क्रोटम और पेनिस मिलकर मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनाते हैं। पेनिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जो कि इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करता है। इंसेमिनेशन में सीमन को फीमेल बॉडी में रिलीज करना का फंक्शन होता है। जो पेनिस होता है वो इंसेमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा सीमन को फीमेल बॉडी में रिलीज करता है। पेनिस का एंड इनलार्ज हो जाता है जिसे हम गैलिस पेनिस कहते हैं। इस गैलेंस पेनिस पर स्किन की फोल्ड होती है जिसे प्रीपियोस या फोर स्किन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एसेसरी ग्लैंड जो कि लास्ट वाला पोर्शन रहेगा। इसमें हम सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स डिस्कस करते हैं। 2 सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये सेमिनल वेसिकल एल्केलाइन वेसिकस फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं जिसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। एल्केलाइन नेचर होता है फ्लूइड का पर यूरेथ्रा में प्रेजेंट यूरिन की एसिडिटी को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। उस स्पर्म को इनएक्टिव एंड किल होने से प्रोटेक्ट करता है। फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड से स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। ये दोनों सेमिनल वेसिकल्स में जितना फ्लूइड सीक्रेट होता है वो सीमन का 60% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एसेसरी ग्लैंड्स का सेकेंड पार्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल ग्लैंड होती है जिससे सीक्रेट होने वाले फ्लूइड में कैल्शियम होता है। ये स्पर्म मोटिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड जितना भी फ्लूइड सीक्रेट करता है वह सीमन का 30% होता है। बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड में म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ये इस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले फ्लूइड में स्पर्म का 10% होता है। लास्ट हमारा टॉपिक आ रहा है बेटा सेमिनल प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि जो सिक्रेशन होता है एसेसरी ग्लैंड्स का वो एक साथ मिलकर हम उससे क्या कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सीमन क्या होता है तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं सीमन कहते हैं हम इसको। और सीमन में जो एजुकुलेशन होता है 2.5 to 5 ml विथ
स्पर्म काउंट, हम इसमें जो स्पर्म की काउंटिंग होती है, मान लीजिए आप इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म की काउंटिंग होती है। और अगर नॉर्मल हम फर्टिलिटी देखते हैं तो 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप के होना चाहिए, और 40% जो हैं वो क्या शो करना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी को। ओके बेटा, आई होप आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।